इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में, यानी कि गुर्दे कब फेल होते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो गुर्दों के फेल होने के जो लक्षण आते हैं उसको जानने से पहले आप गुर्दे का जो फंक्शन है वो समझ लीजिए। उससे ही आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कि गुर्दे जब फेल होते हैं या किडनी फेलियर में ये लक्षण जो आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले फंक्शन समझिए। तो सबसे पहला काम तो किडनी का ये है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर फेंकती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है आपके बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि आपके ब्लड, प्लाज्मा, सीएसएफ, लिम्फ, इनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटाशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इन्हीं से आपके दिल की धड़कन चल रही होती है, इन्हीं से आपका दिमाग काम कर रहा होता है, आपकी नसें, उनका इम्पल्स, नर्व्स काम कर रही होती हैं, सब कुछ इस पर चल रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके किडनी बीपी को मैनेज कर रही होती है। रेनिन एंजियोटेंसिन एक सिस्टम होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप बहरहाल ये समझ लीजिए कि आपके बीपी को भी किडनी ही संभाल रही होती है। आपके आरबीसीज को, जो आपके खून बन रहा होता है, वो एक प्रोटीन एक निकलता है इसमें से, हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, उसके थ्रू होता है। तो ये खून को बनाने में मदद कर रही होती है। विटामिन डी का एक एक्टिव फॉर्म बनाती है जिससे कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम अब इसके थ्रू ही अब्जॉर्ब हो रहा होता है, यानी कि अब कोई भी दिक्कत आएगी तो कैल्शियम की कमी आएगी। अब बात करें इसके लक्षण की कि क्या क्या लक्षण आते हैं जब गुर्दा फेल होता है। तो जैसे मैंने बताया, ये वेस्ट प्रोडक्ट और पानी को बाहर फेंकता है एज ए यूरिन। अब जब वो किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो वो पानी बाहर नहीं फेंक पाएगा, तो फिर आपका सूजन आ जाएगी सारे शरीर में। पेशाब की आउटपुट, पेशाब बनना कम हो जाएगा, क्योंकि ये गुर्दे का काम है। तो पेशाब कम आना और पूरी बॉडी पे स्वेलिंग, सूजन आना, ये एक लक्षण हो गया। बीपी को मेंटेन करता है, तो बीपी आपको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। हार्ट बीट जो है, आपकी धड़कन, वो इरेगुलर हो सकती है। रेगुलर नहीं, क्योंकि अब पोटेशियम और आपका सोडियम जो उसका बैलेंस वो बिगड़ गया है, तो ये हो सकता है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी कि दिमाग आपका ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका पोटेशियम और सोडियम उसका बैलेंस खत्म हो गया है। ठीक है, फेफड़ों में पानी आ जाए या उसमें स्वेलिंग आ जाए तो फिर सांस फूलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आप ओवरलोड बढ़ गया है फ्लूइड का, गुर्दे उसको प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। वॉमिटिंग आ सकती है, जी मचला सकता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ जाती है, क्योंकि अब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो ब्लड में आपका यूरेमिया, ब्लड यूरिया है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो फिर आपको वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। और वॉमिटिंग का और भी कारण हो सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। तो कमजोरी हो सकती है, बेहोशी जाने लगती है, दौरा पड़ सकता है ऐसे लोगों को, या वो कोमा में जा सकते हैं, या डेथ भी हो सकती है। ये जो ARF है, एक्यूट रीनल फेलियर या गुर्दे का फेल होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट भी होता है वो भी हॉस्पिटलाइज होकर होता है। इसलिए मैं इसमें आपको कोई भी घरेलू होम रेमेडीज़ या घरेलू नुस्खे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे मेडिकल इमरजेंसी और इसका प्रॉपर तरीके से आपका हॉस्पिटलाइज होके ही, और ज़्यादातर तो ICU में ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसमें सपोर्ट देना पड़ता है सब तरफ से। ऑक्सीजन को भी, आपके फ्लूइड को मेंटेन करना होता है, आपकी धड़कन को नॉर्मल करना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। पहले ही कोई बीमार पेशेंट हो, खासकर किसी को गुर्दे की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो, या कोई बहुत ज़्यादा जल गया हो, पानी की कमी हो गई हो बहुत ज़्यादा, जब ये ऐसे पेशेंट में ये देखने को मिलता है। या कोई कैंसर का पेशेंट हो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, और जो बहुत सीरियसली इल पेशेंट होते हैं, या बहुत बूढ़े होते हैं, या ICU में एडमिट पेशेंट जो होते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है ये एक्यूट रीनल फेलियर। क्यों होता है ये? तो इसमें 3 कारण में हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपकी गुर्दे की ब्लड सप्लाई, यानी कि इसकी खून की सप्लाई को कम कर रही है या बंद कर रही है, उसमें आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। या फिर आपके गुर्दे में डायरेक्ट कोई इंजरी कर रही है, कोई चीज़ डायरेक्ट गुर्दे को ही अफेक्ट कर रही है, उसमें आप गुर्दे फेल हो सकते हैं। या कोई पेशाब के रास्ते में रुकावट डाल रही है कोई भी चीज़, तो आपके गुर्दों पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो फिर गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो पहले कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके गुर्दे की ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है। तो अब ब्लड सप्लाई के कोई भी ऐसी चीज़, या तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, तो अब ब्लड लॉस हो गया तो अब जब खून रहा ही नहीं शरीर में, तो इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। या कोई ब्लड की ऐसी मेडिसिन जो उसकी ब्लड सप्लाई कम कर दें, ब्लड प्रेशर की दवाई जो आपकी किडनी का फ्लो कम कर दे, तो उसमें आप गुर्दे फेल हो सकते हैं। हार्ट की बीमारी हो जाए, MI हो जाए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक आ जाए, तो जब उसकी पंपिंग की अफेक्ट हो जाएगी हार्ट की, तो कम ब्लड फ्लो फेंकेगा। आज जब कम ब्लड जा रहा है गुर्दों को, तो फिर उनके फेल होने के चांस हो जाते हैं। कोई इन्फेक्शन हो जाए
बहुत ज़्यादा जैसे सेप्टिसीमिया, उसमें ब्लड फ्लो पूरा अफेक्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम नीचे से चला जाता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक यानी बहुत सीवियर एलर्जी किसी भी चीज़ से, उसमें भी आपका जब ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे चला जाता है तो ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाती है, तो फिर गुर्दे फेल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल जाए उसमें ब्लड, आपके डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम नीचे आ जाता है, फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, उसमें आपका किडनी फेलियर हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए और लूज मोशन, वॉमिटिंग इतने ज़्यादा हो जाए और आप उस पर ध्यान ना दें, हॉस्पिटलाइज ना हो पेशेंट, उसकी भरपाई ना हो, तो फिर गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण होगा जिसमें आपकी ब्लड सप्लाई गुर्दे की अफेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इंजरी कैसे हो सकती है। अब वो कोई डायरेक्ट इंजरी ये ऐसे मतलब कि गुर्दे का कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, या ऑटोइम्यून कोई डिजीज हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि जो छानने वाली यूनिट है इसकी नेफ्रॉन्स, उनमें ही कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, बॉडी खुद डिस्ट्रॉय कर रही है उनको, ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है, तो इसमें गुर्दे फेल हो सकते हैं। कोई हिमोलाइटिक कंडीशन, हिमोलाइटिक कंडीशन का मतलब होता है ब्लड बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा हो, तो उसमें आपके गुर्दे अफेक्ट हो सकते हैं। रेब्डोमाइलोसिस एक कंडीशन होती है, मसल्स जो है आपकी, उसके प्रोटीन इसमें खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, बॉडी डिस्ट्रॉय कर रही होती है रेब्डोमाइलोसिस में, तो वो भी आपके गुर्दे फेल कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक, एमिनोग्लूकोसाइड्स, या कहते हैं ना पेन किलर ज़्यादा मत लो गुर्दे खराब हो जाएंगे, तो ज़्यादा लेने पे या ओवर डोजेज में ज़्यादा टाइम तक लेने में ये कंडीशन आ सकती है, तो मेडिसिन भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की, जो पेशाब के रास्ते में रुकावट आने से किन किन कंडीशन में गुर्दे फेल होते हैं। कॉमन सी बात है, कोई स्टोन, बड़ा स्टोन जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो उसके रास्ते को, यूरेटर में हो, यूरेथ्रा में हो, ब्लैडर में कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, गुर्दे के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा तो गुर्दों पर प्रेशर पड़ेगा, गुर्दे फेल हो सकते हैं। ब्लैडर का कैंसर हो जाए, अब कैंसर हो गया, वहाँ पे कोई ग्रोथ बन गई तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ब्लड फ्लो को। बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, अब प्रोस्टेट ओल्ड एज में बढ़ जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे, ज़्यादा कर दे, तो फिर आपका ये रीनल फेलियर हो सकता है। ब्लैडर की नर्व डैमेज हो जाए तो वो वहाँ से प्रॉपर यूरिन बाहर नहीं आ पाता, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो इससे भी आग हो जाए। या कोई और प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए, कहीं और ऐसा कैंसर हो जाए जो कि यूरिन के फ्लो में रुकावट पैदा करे, तो ये हो जाता है। तो ये मोटे मोटे कारण हो गए, जिससे कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि अगर ये कंडीशन है तो आपको फिर ये रीनल फेलियर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करें तो ये एक सीरियस कंडीशन है, तो इसके आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, वेट मत बढ़ने दो, स्मोकिंग से बचो, अल्कोहल से रखो, ड्रग्स वगैरह मत लो, मेडिसिन जो है खासकर आप कोई पेन किलर्स हो गए या आप एंटीबायोटिक्स हो गए तो ये सब आपको अपने डॉक्टर की सलाह से डोजेज प्रॉपर लो, ठीक है, कितने टाइम तक लेनी है ड्यूरेशन, वो अपने डॉक्टर की सलाह से हो, अपने आप से खाना शुरू नहीं करो। तो ये कुछ मेजर्स हैं। बीपी को अच्छा कंट्रोल में रखो, ठीक है, और शुगर को कंट्रोल में रखो, तो ये चीज़ें आप कुछ करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने रीनल फेलियर से बच सकते हैं। आप अब कोई भी लक्षण ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उस पर फ़ौरन डॉक्टर से सलाह करो, ठीक है, तो वो फिर किडनी फेलियर तक पहुँचेगी ही नहीं, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। कोई भी नई चीज़ शरीर में, नए लक्षण आ रहे हैं तो वो डॉक्टर से मिलकर फ़ौरन ट्रीटमेंट लो, उसे टालो मत, ठीक है, तो आप इस चीज़ से बचे रह सकते हैं। डायग्नोसिस में इसके कुछ टेस्ट होते हैं। आप किडनी की बीमारी है तो किडनी फंक्शन टेस्ट ही होंगे। आप किडनी फंक्शन टेस्ट में ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, यूरिन की आउटपुट है वो 24 घंटे की, वो का जब ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा, यूरिन बनेगा ही नहीं, तो उसकी आउटपुट कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, पोटाशियम और सोडियम का लेवल काफ़ी बढ़ सकता है, घट सकता है। यूरिन में प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं, जो छन्नी है, छानने की ब्लड को, वही अफेक्ट हो गई है, तो प्रोटीन भी छनना शुरू हो जाएंगे। ब्लड देखने को मिल सकता है आपके यूरिन में। अगर गुर्दे का अल्ट्रासाउंड और सीटी को स्कैन करा के देखा जा सकता है कि उसमें कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस तो नहीं आ गए, गुर्दे में कोई भी स्ट्रक्चर में उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए, वो अल्ट्रासाउंड में और आपके सीटी स्कैन में ये सब क्लियर हो जाता है। तो वहाँ की बायोप्सी ली जा सकती है, अगर कोई सस्पेक्टेड ऐसी कॉज हो तो वहाँ पे बायोप्सी से पता लग सकता है कि कोई अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या डैमेज हुआ है। ये एक सीरियस कंडीशन है तो इसमें हॉस्पिटलाइज ही करना होता है और ज़्यादातर केसेस में आईसीयू में ही रखा जाता है। तो इसको कभी भी हम इस केस में लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है, और ना इसकी कोई होम रेमेडीज होती है जिससे बचने के लिए। तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, तो उसी के जरिए आप इससे बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको इसके वार्निंग साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये आप समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट उनको भी इसके बारे में, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और इसकी अवेयरनेस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।